हेलो एवरीवन। आज मैं बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक काउंसलिंग एडोलेसेंट्स फॉर देयर कैरियर एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स अर्थात किशोरों को उनके व्यवसाय एवं व्यक्तिगत समस्याओं के लिए परामर्श के बारे में चर्चा करूंगी। तो आइए देखते हैं। किशोरावस्था में विद्यार्थियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए उसे प्रशिक्षित व्यक्ति से परामर्श की आवश्यकता होती है। परामर्श शब्द शैक्षिक शब्दकोश अर्थात एजुकेशनल डिक्शनरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी समस्या के लिए दूसरे व्यक्ति से सलाह लेना। इसमें प्रार्थी अर्थात परामर्श प्राप्तकर्ता व परामर्शकर्ता दोनों भाग लेते हैं। इसमें परामर्शकर्ता परामर्श प्राप्तकर्ता को समायोजन समस्याओं के समाधान तथा उसे समझने में सहायता प्रदान करता है। परामर्श के कई रूप हैं, जैसे पहला है शैक्षिक परामर्श यानी एजुकेशनल काउंसलिंग। शैक्षिक परामर्श का सीधा संबंध विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम के निर्णय के बारे में सहायता प्रदान करने से है। यह विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। इसमें शिक्षण संस्थाओं को चयन करने से संबंधित समस्याओं, अध्ययन विधियों तथा पाठ्यक्रम के चुनाव आदि से संबंधित सूचनाओं को प्रदान किया जाता है। दूसरा है व्यावसायिक परामर्श यानी वोकेशनल काउंसलिंग। व्यावसायिक परामर्श वह परामर्श होता है जिसमें विद्यार्थियों को उपयुक्त व्यवसाय के चयन में उसकी सहायता की जाती है, जिसको अपनाकर वह अपने भावी जीवन में उन्नति कर सके। इसमें परामर्शदाता परामर्शकर्ता को उसकी रुचि के अनुसार परामर्श प्रदान करता है, साथ ही उपयुक्त व्यवसाय चुनाव में सहायता प्रदान करता है तथा व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों की जानकारी देता है। साथ ही व्यवसाय के स्थान के चुनाव तथा संबंधित शैक्षणिक जानकारी भी प्रदान करता है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। इसमें परामर्शदाता चिकित्सक की भूमिका में होता है, जिसमें सामान्य बातचीत के माध्यम से परामर्शदाता सेवार्थी की दबी हुई इच्छाओं, भावनाओं तथा संवेगों को प्रकट करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे उसकी आंतरिक इच्छा शक्ति का पता लगाकर उसका निदान किया जा सके। चौथा है व्यक्तित्व परामर्श यानी पर्सनालिटी काउंसलिंग। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत एवं संवेगात्मक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस परामर्श के अभाव में व्यक्ति में अप्रसन्नता, असमायोजन की भावना एवं अन्य विकृति उत्पन्न हो जाती है। फिर पांचवा है नैदानिक परामर्श यानी क्लिनिकल काउंसलिंग। नैदानिक परामर्श में छोटे कार्य से संबंधित कुसमायोजन का निदान एवं उपचार किया जाता है। इसमें परामर्शदाता तथा परामर्श प्राप्तकर्ता के बीच आमने सामने की क्रिया होती है। इसमें समस्या का निदान, उपचार व प्रतिरोधन का वास्तविक अभ्यास होता है। यह मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। छठा है
वैवाहिक परामर्श यानी मैरिज काउंसलिंग। आजकल अन्य परामर्श के साथ साथ वैवाहिक परामर्श का प्रयोग हो रहा है, जिसमें अपने या किसी अन्य के लिए उपयुक्त जीवन साथी चुनने के सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं और यदि प्रार्थी विवाहित है तो उसके जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए परामर्श दिए जाते हैं। यह परामर्श विवाह से संबंधित या वैवाहिक जीवन से संबंधित होते हैं। 7वां पॉइंट है मनोचिकित्सक परामर्श यानी साइकोथेराप्यूटिक काउंसलिंग। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति सामाजिक कुसमायोजन वाले व्यक्ति के भावनात्मक दृष्टिकोण में सुधार के लिए शाब्दिक माध्यम यानी कि वर्बल मीडियम से सचेत रूप से प्रयास करता है, जिसमें प्रार्थी स्वयं के व्यक्तित्व का पुनः गठन कर पाता है। और 8वां पॉइंट है स्थानन परामर्श यानी प्लेसमेंट काउंसलिंग। इसमें प्रार्थी की रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं, दृष्टिकोण के अनुसार ही व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान की जाती है, क्योंकि प्रार्थी की जिस कार्य में रुचि होती है, अगर उसे वही कार्य करने को दिया जाए तो उसे कार्य संतोष होता है। अतः स्थानन परामर्श देने से पूर्व विद्यार्थियों की रुचियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, और इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।